हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की सीरीज़ को। मतलब आज से हम छत्तीसगढ़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जितनी भी सिलेबस के पार्ट्स हैं, यानी कि उसके नामकरण, उसका भौगोलिक जो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी है वो, उसका ड्रेनेज सिस्टम, इरिगेशन, इंडस्ट्री, मिनरल्स यानी कि खनिज, है ना, पर्यावरण, वन, सारा पार्ट कवर करते हुए इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, ट्राइब्स यानी जनजाति, सारे एक्सपेक्ट को हम कवर करेंगे जो आपके छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम, चाहे वो CGPSC हो, CG व्यापम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्लासेस में हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज का उपयोग करेंगे, मतलब जितना हम हिंदी बोलेंगे उतना, अगर जितना ज़रूरी होगा उतना इंग्लिश में भी बता देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमको लगेगा कि हाँ, आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और हमें आगे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम छत्तीसगढ़ के बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे, जहाँ से छत्तीसगढ़ स्टार्ट होता है कि छत्तीसगढ़ कब बना, किससे अलग होके बना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे यार ये तो बहुत इजी है, इतना तो सबको पता होता है, बट कुछ लोग होते हैं जो एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये एक हो जाएगा। बाकी जिन लोगों को ये आता है उनके लिए एक रिविज़न जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो और हमेशा हमको ऐसा कभी कभार लगता है कि यार ये बहुत इजी है, ये तो सबसे बन जाएगा, बट एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको कभी कभार धोखा दे देता है। जैसे इस बार के भी CGPSC में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन लोगों के बहुत क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स के कारण गलत हो गए थे, क्योंकि वो उनको लगता है यार इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो वो इतना ध्यान नहीं देते, और क्योंकि वो याद बस रहता है, वो रिवाइज नहीं रहता, तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस बार भी वो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों को पूछा था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बड़े स्टेट कौन से हैं, छोटे स्टेट कौन से हैं, ऐसे बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन जो लोगों को लगेगा कि कभी भी CGPSC में तो नहीं पूछेगा, बट वो पूछ लिया था। तो हमको कभी भी ऐसे क्वेश्चन को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि अरे यार ये तो नहीं आएगा, है ना। तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन बैंक कवर करूँगी, जो भी मार्केट में है सारे क्वेश्चन बैंक को एक करके मैं उसमें से क्वेश्चन निकाल के आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ताकि इसके बाद आपको और कहीं कुछ भी अलग से देखना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? अब ये तो सबको पता होगा, 1 नवंबर 2000 को हम छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सबको पता है। अब इसके बैकग्राउंड में हमको पढ़ाई करनी है, ताकि जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो भी हमसे ईजिली बन जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा हुआ है। तो पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के राज्य का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ये एक पॉइंट हुआ। छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो वो कौन से क्रम का राज्य था? तो कौन से क्रम का राज्य था? 26वें क्रम का राज्य था। ये दूसरा क्वेश्चन बना, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय 2 और स्टेट बने थे छत्तीसगढ़ के साथ। वो कौन कौन से थे? 3 स्टेट बने थे। छौझा करके आप याद कीजिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छौझा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना और 15 नवंबर को क्या बना? झारखंड बना। तो ऐसे आपको याद रहेगा। तो पूछ सकता है कि 2000 में छत्तीसगढ़ के साथ कितने स्टेट बने? तो 3 स्टेट, मतलब टोटल छत्तीसगढ़ को लेके 3 स्टेट बने और छत्तीसगढ़ के अलावा 2 स्टेट बने। तीसरा क्वेश्चन, और उनके बनने का क्रम भी पूछ सकता है, तो ये चौथा क्वेश्चन। तो आपने एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कवर किए? 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ऐसे करके कवर करना है सारे क्वेश्चंस को। ये नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको लगा रहे मैंने तो 20 क्वेश्चन लगा लिए, वो हालांकि एक ही रहते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन को 20 बनाना है, ना कि 20 क्वेश्चन को एक बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस राज्य से पृथक होकर हुआ है? अब इसको देख के लोग बोलेंगे अरे यार क्या फालतू क्वेश्चन करा रहे हो, बट ठीक है, मैं आगे बताऊंगी। तो किसके से हुआ है, मतलब इसका मदर स्टेट कौन है छत्तीसगढ़ का? मध्य प्रदेश। अब ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के किस ओर है? तो किस ओर दिख रहा है आपको छत्तीसगढ़? ये क्या है? साउथ है, और ये क्या है? ईस्ट है। तो कौन से एरिया में है? साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्वी में है छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ कितने वर्षों के बाद रहने के बाद अलग हुआ है? तो कब, कितने वर्षों के बाद हुआ है? 44 वर्षों के पश्चात। तो ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है,
ठीक है। एक ये बना कि कौन से भाग में है, तो दक्षिण पूर्वी भाग में, ये एक क्वेश्चन बना। एक ये बना कि वो मध्य प्रदेश से कितने साल के बाद अलग होकर बना है, तो 44 सालों के बाद अलग होकर बना है, ये एक क्वेश्चन बना। 2 क्वेश्चन बन गए। अब इसमें पूछ सकता है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1952 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो 3 क्वेश्चन आपने कर लिए इसमें। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर। आपको इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? 30-47, यानी कि 30.47% है, या 30.47% है। और पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 4.11% है। ठीक है, अगर हम बात करें देश में इसका स्थान कितना है एरिया के अकॉर्डिंग, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पे पूरे देश में कितना स्थान है, तो 9वां स्थान है। क्यों 9वां स्थान है? क्योंकि 2019 में क्या था, जम्मू कश्मीर स्टेट था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इसलिए छत्तीसगढ़ एक रैंक ऊपर चला गया और 9वें क्रम में आ गया, नहीं तो पहले ये कौन से क्रम में था, 10वें क्रम में था। ठीक है, क्षेत्रफल को भी याद करने का तरीका क्या है कि छत्तीसगढ़ में एरिया ज़्यादा है, मतलब एरिया के हिसाब से हम 4.11% है और जनसंख्या के हिसाब से हम 2.11% है। तो आपको ऐसे याद रहेगा, हम एरिया से आधे में हैं। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ एरिया ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है और लोग कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 4.11 क्षेत्रफल है और 2.11 क्या है, अपना जनसंख्या है। तो ये याद रखेंगे। तो इसमें अपने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? एक क्वेश्चन क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 30.47, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 4.11, और जनसंख्या का प्रतिशत तीसरा, और देश में क्रम कितना है, चौथा। तो 5 क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नया रायपुर का नामकरण नवा रायपुर अटल नगर किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ये वर्ष 2019 में तत्कालीन जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने किया था इसे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते ही रहते हैं। जैसे वो पूछ लेगा प्रतीक चिन्ह में कौन सा चिन्ह नहीं है, प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया, तो कब किया गया? 4 सितंबर 2001 को इसको स्वीकृति दी गई। तो इसमें देख लेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को वो पूछ लेता है कि कौन कौन सी चीज़ किस लिए बनी गई है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे उसकी पृष्ठभूमि पूरे कौन से कलर की है? सफ़ेद रंग की है। पूरा गोल घेरा है, तो वो किसको दिखाता है? राज्य के विकास को दिखाता है, विकास की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को दिखाता है। उसके चारों ओर क्या है? 36 किले हैं, वो कौन से रंग के हैं? हरे रंग के हैं। और धान की जो बालियां हैं वो कौन से? सुनहरे रंग या पीले रंग को भी आप मान सकते हैं। विद्युत जो है वो काले रंग का है। 3 जो लहराती रेखाएं हैं वो हमारे तिरंगे की हैं, नारंगी, सफ़ेद और हरे रंग की। ठीक है, जो हमारे प्रदेश में जल संसाधन को दिखाता है। ठीक है, सारनाथ का स्तंभ है जो लाल रंग का है। ठीक है, और सत्यमेव जयते जो लिखा है वो काले रंग का है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आप एक बार और इसको ऐसे देख लेंगे। ठीक है, ये हरे रंग के 36 किले हैं। ठीक, ये धान की सुनहरी बालियां हैं, ये आपको विद्युत की रेखाएं हैं, ये आपकी तिरंगे की जो रेखांकित लहरें हैं। पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग का है। अशोक चिन्ह जो है सत्यमेव जयते, ये वाला जो अशोक चिन्ह है लाल रंग का है और सत्यमेव जयते काला रंग का है। ठीक है, कब एक्सेप्ट किया गया इसको? 4 सितंबर 2001 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? तो क्या है? पहाड़ी मैना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रैकुला, ग्राकुला लिखा गया, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ये इसका फोटो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और राजकीय पशु कौन सा है? तो वन भैंसा है, जिसका वो क्या है? वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष क्या है? साल, या इसी को क्या बोलते हैं? सरई भी बोलते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो छत्तीसगढ़ में ये है पहाड़ी मैना, इसको संरक्षण कहाँ दिया गया है? तो कहाँ दिया गया है? कांगेर वैली है ना, जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है वहाँ दिया गया है इसको। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यगीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? तो कौन है अरपा पैरी के धार के रचयिता? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं।
ये जो गीत है अरपा पैरी के धार, इसको पूरा गाने के लिए कुल कितने समय लगता है? तो 6 मिनट 36 सेकंड। 6 6 का 36 करके आप याद कर सकते हैं, 6 मिनट 36 सेकंड लगता है। लेकिन अगर आप किसी शासकीय अवसर पर गा रहे हैं तो आपको 1 मिनट 15 सेकंड तो गाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं गा सकते हैं तो 1 मिनट 15 सेकंड आपको गाना अनिवार्य है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस राज्य के गीत से कि इसमें कुल कितने नदियों और कितने झीलों का उल्लेख है, ठीक है। तो इसमें कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? 4 नदियों का उल्लेख है और 7 झीलों का उल्लेख है। अब वो कैसे है वो देखेंगे हम। 4 नदियाँ कौन कौन से? अपन को गीत वैसे भी मोस्टली लोगों को गीत याद होगा, जिनको नहीं याद है वो यही है कि अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, ठीक है। तो अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती, ये आपको 2 लाइन में ही याद हो जाएगा। तो नदी तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आते हैं जिले। जिले आपको याद करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इतना पूरा गीत मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा। जिसको याद होगा वो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मैं सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी इसको अनदर वे में मत लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए है। तो आप पहले याद कर लीजिए, सराब से याद हो जाएगा सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, यानी कि सरगुजा सबसे ऊपर का जिला है, उसके बाद रायगढ़, फिर बिलासपुर, फिर दुर्ग में क्या होता है? राज होता है। तो दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, ठीक है। और लास्ट का जिला क्या है? बस्तर। तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और लास्ट का बस्तर। तो आपको ऐसे याद रहेगा। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? 4 जुलाई 2001 को। और इसी 4 से मिलता जुलता कौन सा है? 4 सितंबर 2001 क्या है अपना प्रतीक चिन्ह, तो ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे में कुल कितने चित्रों का अंकन किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो पूछने की संभावना है, ठीक है। 9 चिन्हों का वर्णन है, वो कौन कौन से हैं 9 चिन्ह, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा एक ऐसे सीक्वेंस में जमाया है जिससे हमको ईजिली याद हो जाए। जैसे कि पहले 2 हम राजकीय पक्षी और पशु याद कर लेंगे। याद ही है कि राजकीय पक्षी कौन है? पहाड़ी मैना। और राजकीय पशु कौन है? वन भैंसा, ठीक है भाई। फिर क्या है? छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। तो धान की बाली का चित्र है। और धान को कौन रोपेगा? तो किसान रोपेगा। तो हल जोतते किसान का चित्र है। 4 ऐसे याद हो गए आपको। फिर हमारे छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर बहुत क्या रिच है, हम लोक कला और संस्कृति से बहुत समृद्ध हैं। तो इसलिए सबसे ऊपर क्या है? सरगुजा है। तो सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला का अंकन है। और सबसे नीचे कौन सा जिला है? बस्तर। तो वहाँ के गौर मुकुट का अंकन है। तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। 6 तक ऐसे ही याद हो गए। अब ये सब कौन लगा के वो करेगा, परफॉर्म करेगा? तो लोक नृत्य करते लोक कलाकार। तो ऐसे ही याद हो गए 7। अब वो लोक कलाकार अगर लोक नृत्य करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? मांदर का। तो मांदर भी याद हो गया। और गोदना चित्रकारी वो आपको याद रखना है, बस एक गोदना तो आपको याद रहेगा, छत्तीसगढ़ का है। तो याद हो गया राजकीय पक्षी और पशु, पहाड़ी मैना और वन भैंसा। धान की बाली, हल जोतता किसान, 4 हो गए। फिर सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला, बस्तर का प्रमुख गौर मुकुट, फिर लोक नृत्य करते लोक कलाकार। और वो कैसे लोक नृत्य करेंगे? मांदर बजाते हुए। तो मांदर और गोदना चित्रकारी उनके में हुआ होगा। तो टोटल 9 चित्रों का उसमें अंकन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी राजकीय गमछे की माप क्या है? तो लंबाई कितनी है इनकी? 84 इंच। और चौड़ाई कितनी है? 24 इंच, ठीक है। और इसको कब अपनाया गया था? 14 अक्टूबर 2021 को। जब भी हमारे यहाँ कोई स्टेट गेस्ट आते हैं, राजकीय मेहमान अतिथि जो आते हैं, उनको इससे सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और ये याद करने के लिए ऐसा है कि देखो 84 है लंबाई, ऑब्वियस है लंबा ज़्यादा रहेगा, चौड़ा कम रहेगा। और 24 है चौड़ाई, है ना। तो 4 4 तो समझ आ रहा है। 4 और 2 कितना होता है? 6। तो 2 में 6 जोड़ दोगे तो 84 आ गया। तो आपको याद रहेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी हाल के एग्जाम में। तो कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है 28 नवंबर को? क्योंकि 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 पारित किया गया था। इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, है ना, इसके लिए आयोग का भी गठन किया गया है। तो इसका गठन कब किया गया है? अगस्त 2008 में किया गया है। और इसलिए उसकी बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 14 अगस्त 2008 को, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं और इन्हीं को 2018 में क्या मिला है? पद्मश्री। आपको ये पद्मश्री लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत ही प्रमुख साहित्यकार हैं ये छत्तीसगढ़ के, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को लगता है लेकिन ये भूल जाते हैं जनरली क्योंकि नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ी राज्य का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो कब हुआ था? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। कब हुई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना? 1997 से 2002। अब आप भूल जाएंगे कि यार 9वीं में हुई थी, 8वीं में हुई थी, 7वीं में हुई थी, तो ऐसे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ बना था तो 6 और 3 क्या होता है? 9 होता है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस अभी बहुत हाल ही में बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है, तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 मई को। और इस दिन क्या मनाया जाता है? और साथ में श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मैंने अभी आपको बताया कितना है, 2.11%, और क्षेत्रफल कितना है? तो डबल है, 4.11%, ठीक है। डबल मतलब मैं इसका डबल बोल रही हूँ ना, ये पूरा 2.11 को डबल मत करिएगा। 11 तो आपको याद रहेगा, 11 इसमें भी है, 11 उसमें भी है, 2 का बस डबल करना है अपन को। और फिर जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कितना स्थान है? तो 16वां स्थान है, ठीक है। जबकि मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान था? 9वां स्थान था, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बिजहा योजना, ये भी अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया, फॉरेस्ट के एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में बिजहा योजना का संबंध किससे है? तो किससे है ये? जो भी छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त होते शब्द हैं उनको क्या करना है? संग्रहित करना है और उनको पुनः प्रचलन में लाना है। इस उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। दूसरा एक और योजना प्रारंभ की गई है, माई कोठी योजना, ठीक है। माई कोठी योजना जो है ये प्रारंभ की गई है। इसमें क्या है? छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा के पुस्तकों को क्या करना है? खरीद कर संग्रहित करना है, ये माई कोठी योजना है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि किन्हें कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है? हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है। इनको छत्तीसगढ़ का व्याकरणाचार्य भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या किया है? व्याकरण की रचना की है। तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियसली आए हुए हैं, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।